जब आपने बुंदेलखंड अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर राजनीति में एंट्री की, तो आप सबसे पहले शायद कांग्रेस से जुड़े थे। जी, कांग्रेस से चुनाव लड़ चुका हूँ हाँ, लोकसभा तो का। कांग्रेस के साथ आपका कमिटमेंट क्या था? जब आप कांग्रेस में शामिल हुए तो कमिटमेंट क्या था और किससे कमिटमेंट हुआ था आपका? मेरी जितनी भी शुरुआती भेंट हुई हैं सोनिया गांधी जी से हुई हैं, और निश्चित तौर पर अब हमारा बुंदेलखंड अलग राज्य का एजेंडा था। हमारे बीच की कड़ी थे उन दोनों शंकरलाल मल्होत्रा और माधवराव सिंधिया से शंकरलाल मल्होत्रा जी जुड़े हुए थे। माधवराव सिंधिया जी के द्वारा, उनके मार्फत हम लोग सोनिया जी से मिले, और सोनिया जी ने कभी बुंदेलखंड राज्य के लिए मना नहीं किया। उनका व्यू बिल्कुल क्लियर था। फिर हमारा जितना भी डायरेक्ट इंटरेक्शन रहा वो सलमान खुर्शीद जी के माध्यम से रहा। सलमान खुर्शीद जी एक लंबे समय तक उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं, और उन्हीं से हमारा साथ पक्का हुआ। गड़बड़ हुई राहुल गांधी जी के आने से। अब आज राहुल जी हम तो नहीं कहेंगे, अब जो उन्होंने अपना हाल कर लिया है, लेकिन ये मुझे तब दिख गया था जब मैंने पार्टी छोड़ी कि ये इनके सहारे नहीं होगा। जिस हिसाब से वो उनके बात करते थे, राहुल गांधी के साथ कितने इंटरेक्शन हुए आपके? बहुत बहुत। इनफैक्ट महीने में 2-3 बार हम लोग मिलते थे। जब राहुल गांधी से आप पहली बार मिले तो कुछ उस वक्त का किस्सा बताइए। जब उनसे मिले आप, राहुल गांधी के बारे में आपने क्या सुना था और क्या एक्चुअल में पाया? देखिए, पहली बात तो जब पहली बार हमें मिले तो वाइब्रेंट लगे। हमें लगा कि ये है, करंट है, लेकिन वो करंट हमें बहुत लंबे अरसे में पता चला बहुत मामूली है, और फिर ख़त्म हो जाता है। हमारे जो उनसे 2 डायरेक्ट इंटरेक्शन हुए, जिसकी वजह से हमें लगा कि यहाँ रहना अब ठीक नहीं है। एक तो बातचीत क्या हुई? 7,622 करोड़ का एक पैकेज कांग्रेस के समय में शरद पवार जी वो थे कृषि मंत्री, और एक पैकेज बुंदेलखंड दोनों को मिला। वो पैकेज हो गया, आधा आधा होना था। उसके इमीडिएटली बाद चुनाव था, तो मुझे प्रदेश कमेटी ने कहा कि आप अपनी टीम को लेकर बुंदेलखंड में चुनाव में पहले निकल जाइए। अब मैं राहुल गांधी जी से, चूँकि लीडर, इनसे मिलने जैसे ही सुबह गया और इनसे दुआ सलाम के बाद जैसे ही मैंने बुंदेलखंड कहा तो यू बुंदेलखंड कीप ऑलवेज टॉकिंग अबाउट बुंदेलखंड, यू डोंट थिंक एनीथिंग एल्स, देयर इज लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम अपार्ट द प्रॉब्लम। तो मैं बिल्कुल फ्यूज हो गया, सुन्न हो गया, मैंने कहा मर गए। और बहुत देर तक वो गरियाते से रहे बिल्कुल, और सामने उनके दरबार जो लगता है 100-200 लोग और हमारे साथी। तो फिर जब वो रुके, मैंने कहा सर आप पूरी बात तो सुन लेते, मैं ये कहने आया हूँ कि बुंदेलखंड में मेरी ड्यूटी लगी है, क्या गाइडलाइन लेके हमें जाएं वहाँ पे जो चुनाव में हम बात करें उनसे। ओ आई एम सो सॉरी आई एम सॉरी, आई वाज कनिष्का प्लीज हेल्प हिम, गिव हिम ऑल दैट। ये पहला। दूसरा इंसिडेंट, भोपाल में इनसे हमारे एक जर्नलिस्ट ने, मित्र ने क्लियर कट पूछा कि बुंदेलखंड बनेगा या नहीं। 3 बार, पहली बार टाल गए, दूसरी बार टाले, तीसरी बार उन्होंने कहा नो बुंदेलखंड, नो सेपरेट स्टेट, ओनली डेवलपमेंट। आई श्योर? बोले 100%। और तुरंत मुझे उसने, पत्रकार मेरे मित्र ने फ़ोन कर दिया। उसने कहा ये तुम तो बेवकूफ़, वो तो बना कर रहा है तुम्हारा नेता। मैंने दिग्गी राजा को कहा, दिग्गी राजा हमारे प्रभारी थे। दिग्गी राजा बोले मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैंने कहा इतना तो कर दीजिए, मेरी एक मीटिंग करवा दीजिए आप उनसे, आरजी से। अब आप साहब जो हेमंत विश्वास शर्मा बोलते हैं ना, उसी का दूसरी कॉपी मैं बता रहा हूँ। मैं सुबह सुबह इनके यहाँ कनिष्का से टाइम लेके इनके यहाँ वहाँ पहुँच गया 10 दफ्तर लेने में, और मैं बैठा और ये आए। मैंने कहा सर मैं आपसे थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट। यस यस, बिल्कुल तरोताज़ा नहा धो के कहीं जा रहे हैं जैसे, बैठ गए। इतने में चाय भी आ गई। मैंने कहा सर कल का जो स्टेटमेंट भोपाल में था, केवल इतना कर दीजिए कि बुंदेलखंड को लेकर हम सोचेंगे। मैंने कहा सर मैं पार्टी को लीड कर रहा हूँ, मेरे साथ बहुत सारे लोगों की उम्मीदें हैं, हम वो मर जाएंगे, वो हमारा मतलब हमारी तो सुसाइड हो गई कि हम उस पार्टी के साथ हैं जो पार्टी राज्य की बात ही नहीं मान रही है। तो हमने कहा मेरे लिए तो जीना बिल्कुल दुश्वार हो जाएगा। नहीं वो नहीं हो सकता। मैंने कहा कितना सर, इतना कर दीजिए कि आई विल थिंक ओवर। और बोले नहीं, आई टोल्ड यू आई कांट बी पॉसिबल, बला 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 कर रहे। तो मैंने ऐसा माथा पकड़ा, मैंने कहा मैं क्या करूं, मैं अपने आप से सवाल पूछने लगा क्या करूं।
नजरें देखी तो वो महाशय गायब। हम बैठे रहे, हमने कहा बाथरूम गए होंगे थोड़ी देर। 45 मिनट मैं बैठा रहा वहाँ पे, वो थापा आया। हमने कहा थापा सर गया, सर उधर उतरेगा, देहरादून निकल गया। अब आप सोचिए आप, और मैं बाहर आके घंटों भर सोचता रहा कि मैं करूं क्या, जाऊंगा किसको शक्ल दिखाऊं। तो ये उस दिन देन आई डिसाइडेड, देन हमने किसी से कोई कांटेक्ट नहीं किया बुंदेलखंड कांग्रेस में। पलक झपकते ही राहुल गांधी गायब। बिल्कुल एब्सोल्युटली। ऐसे कई बार आप करते हैं ना यार, क्या करूं, कोई गलत ना हो जाए। मैंने कहा अब क्या स्टांस लूं, कुछ तो सोचना था। उस सोचने पे ही बंदा निकल गया। या तो उनका प्लान था कि जाना था, बट ऐसे दो नहीं, ऐसे में आप ये 2 इंसिडेंट ऐसे बताएं जिससे कि डायरेक्ट मैं हर्ट हुआ। कितने नहीं हुए। एक पाँव यात्रा जो अभी कर रहे हैं, हमने तब सजेस्ट की थी कितने साल पहले इन्होंने गले लगाया और 2 दिन बुला के घर पे फिर डांट दिया। क्या जरूरत पाँव यात्रा की? ऑल अवेलेबल इन कंप्यूटर, वी कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द पीपल, वी कैन टॉक टू देम डायरेक्टली, नो नीड ऑल दैट्स बुलशिट। तब हमें लगा कि कैसे इसके साथ तो आदमी काम करेगा ये राहुल। लेकिन सोनिया जी, आई स्टिल, मैं दूसरी पार्टी में हूँ, लेकिन एज ए पर्सन, एज ए पॉलिटिकल पर्सन, और जो आदमी की एक समझ होती है, एक वो होता है, फार बेटर देन। प्रियंका जी से हमारा कभी कोई इंटरेक्शन हुआ नहीं। हमने उन कांग्रेस छोड़ी, बुंदेलखंड कांग्रेस बनाई, 47 सीट पर हमने चुनाव लड़ा, मैं उसका अध्यक्ष था पार्टी का। चुनाव में जो अनुभव हुए, फिर मुझे लगा कि मैं पार्टी नहीं, आई एम नॉट ए पॉलिटिकल मैन। तो उन्हीं दिनों राजनाथ सिंह जी से बुलावा आया और मुझसे कहा गया कि पार्टी नहीं, कल्याण सिंह भी नहीं चला पाए और आपकी ये भी उमा भारती जी भी नहीं चला पा रही हैं, तुम क्या करोगे? तो हमने कहा हम भी नहीं चला पाएंगे। तो अल्टीमेटली देन ही ऑफर्ड मी कि आप आ जाइए, आपकी बातों का ध्यान रखा जाएगा और आपकी मांग का भी ध्यान रखा जाएगा। इस शर्त पे हमने भाजपा ज्वाइन की।